Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSCT Degree College. वेलकम इन न्यू सेशन। हमारे पास एक नया सेशन है। हमारे पास जो टॉपिक था वो था पेटी कैश बुक का। ठीक है, जैसा आपको बताया था मैंने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर, जो पेटी कैश बुक जो है हमारे पास छोटे एक्सपेंसेस यानी स्मॉल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमारे पास पेटी कैश बुक को बनाया जाता है। ठीक है, अकाउंटेंट्स को जाहिर सी बात है जो सैलरीज के खर्चे होते हैं, इसके अलावा रेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के जो खर्चे होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, या अगर उन्होंने कोई एसेट्स वगैरह को परचेज करना है तो डेफिनेटली उनके अच्छे खासे जिसे कहते हैं एक्सपेंसेस होते हैं और बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब वो सारे एक्सपेंसेस को जिसे कहते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनके टी अकाउंट्स बना रहे होते हैं, एंट्रीज बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे ही जिसे कहते हैं रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, कंपनीज में रहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली कोई एंटरटेनमेंट यानी टी वगैरह का भी कुछ ना कुछ खर्चा ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो जो अकाउंटेंट होते हैं वो अकाउंटेंट क्या करते हैं कि वो अपने जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये उस एक्सपेंसेस में उन छोटे एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते। लाइक अगर कोई ऑफिस सप्लाईज यानी पेन, रबड़, शार्पनर वगैरह कुछ उन्होंने बाय करना है, कोई थोड़े बहुत पेपर्स वगैरह उन्होंने बाय करने हैं, अगर कहीं पे कोई कन्वेंस का है, कोई फेयर है, कंपनी के बिहाफ पर कोई भी जिसे कहते हैं कोई सफ़र करता है, तो वो जो जितने भी कन्वेंस वगैरह होती है वो सारे बेयर तो हमारे पास कंपनी ही करती है। लेकिन जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट इन छोटे मोटे एक्सपेंसेस को अपने पास रिकॉर्ड में नहीं रखता डायरेक्टली, यानी वो इसके लिए क्या करता है, एक पेटी कैश बुक जिसे कहते हैं वो बना देता है। ठीक है, जिसमें ये जितने भी हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सो हम इसको पेटी कैश बुक को आज एक और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और प्लस इसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज पास करनी होती है इस टॉपिक के अंदर, वो भी हम सीखेंगे कि पेटी कैश बुक में एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है, यानी इसकी एंट्रीज को कैसे बनाया जाता है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आएगा। ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने छोटा सा ही रखा है, क्यों, उसकी वजह ये है कि हमने इसकी एंट्रीज भी बनानी है। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन को जो है थोड़ा छोटा रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको ज़रा समझने में क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ऑन जनवरी 1, 2010 मिस्टर एजाज कंपनी एस्टेब्लिश अ पेटी कैश फंड बाय 1000। अच्छा, उन्होंने क्या करा है, छोटी सी कंपनी है तो उन्होंने क्या करा है कि सिर्फ 1000 रुपये ही जिसे कहते हैं पेटी कैश फंड के लिए उन्होंने रखा है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने जो पेटी कैश फंड के लिए ये 1000 रुपये रखे हैं, उन्होंने नेक्स्ट कहा कि भाई उनके कुछ जो एक्सपेंस हुए हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर इन्होंने लिख दिए हैं, और रिक्वायर्ड में इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि गिव एंट्रीज इन जर्नल, जो भी हम लोग काम करेंगे उसकी उन्होंने कहा कि साथ में आपने क्या बना देनी है, जर्नल एंट्रीज भी आपने बना देनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक चीज़ ज़रा मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको मेमोराइज कर लें कि देखें, पेड फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने हमें ये बता दिया था कि कौन कौन से कॉलम्स बनने हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने नहीं हमें मेंशन किया कि आपने कौन से कॉलम्स बनाने हैं।
इन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, जिसे कहते हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम बनाने, लेकिन इसमें हमारे पास जो चीज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं हमें उन्हीं का ही कॉलम्स बनाना पड़ता है, ठीक है। सो अब हम एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट का डेफिनेटली हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, स्टेशनरी का बनाएंगे, पोस्टेज का बनाएंगे, कार्टेज और ट्रांसपोर्टेशन एक ही कॉलम आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिसक्लीनियस को हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि मिसक्लीनियस को हम लोग सन्ड्रीज एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। या आप सन्ड्रीज लिख लें या आप मिसक्लीनियस लिख लें, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। सो ये हमारे पास जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सपेंस है कुछ एंटरटेनमेंट के, स्टेशनरी, पोस्टेज, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन और हमारे पास मिसक्लीनियस एक्सपेंस थे। ये इन लोगों ने कुछ पेड करे थे, ठीक है, यानी जो भी अकाउंटेंट था उसने ये एक्सपेंस को क्या कर दिया था, पेड कर दिया था, ठीक है। सो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट हमने जाहिर सी बात है पेटी कैश बुक की हेडिंग लगा दी, कंपनीज के नाम लिख दिए हम लोगों ने, ठीक है। सो हमारे पास वही सेम है, डेट का कॉलम है, रिसिप्ट का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन है, पेमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टेज, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट और सन्ड्रीज के हमने यहाँ पर कॉलम बना लिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब हमने जो भी हमारे एक्सपेंस हुए हुए थे, ठीक है, हमारे जो भी एक्सपेंस हुए हुए थे उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोगों ने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो हम इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले जनवरी 1 हम लोगों ने यहाँ पर ये डेट लिख ली कि जनवरी 1 की बात है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो पेमेंट थी, जो पेटी कैश फंड के लिए रखा गया था अमाउंट, वो कितना रखा गया था, 1000। अच्छा, फिक्स नहीं होता कि 1000 रखें, ये कैसे रखते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी इसके प्रीवियस खर्चे होते हैं उसको देखते हुए ये सेटलमेंट करते हैं कि इस दफ़ा जो है वो हमारे पास कितना खर्चा होगा, या लास्ट टाइम ज़्यादा हो गया था खर्चा तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा वो बढ़ा कर रखते हैं अपने पेटी कैश फंड को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1000। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट हमारे पास मैंने वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई ये 1000 जो है वो क्या है, मेरे पास पेटी कैश फंड है हमारे पास, ठीक है। सो जनवरी 1 को ही सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो सबसे पहले था वो क्या था, मेरे पास पेड फॉर एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो एंटरटेनमेंट वट एवर द एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो चाय था या कुछ और था या क्लाइंट के साथ, ठीक है, कि क्लाइंट के साथ आपने कुछ उसको खाना पिलाना किया, ठीक है, एंटरटेनमेंट की। तो अब पेड फॉर एंटरटेनमेंट का कुछ खर्चा था, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, वो कितना खर्चा था, वो खर्चा था हमारे पास 150, ठीक है। पेड फॉर एंटरटेनमेंट में हमारे पास जो खर्चा था वो कितना था, मेरे पास 150। सो हम लोगों ने यहाँ पर मेन कॉलम में, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स के अंदर, और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो रिसिप्ट साइड है यहाँ पर डेबिट भी लिखते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो पेमेंट है यहाँ पर क्रेडिट भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी नोटेड। यहाँ पर डेबिट भी लिखते हैं ठीक इसी के नीचे, और पेमेंट साइड पे ठीक इसी के नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये क्रेडिट भी लिखते हैं, ठीक है। सो पेड फॉर एंटरटेनमेंट के लिए जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 150। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे जो मेन कॉलम है ये यहाँ पर तो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर तो हर ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो हमारे पास सेपरेट जो कॉलम्स हम लोगों ने बनाए हैं ये वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गई बात?
चले जी, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिएगा कि हमारे पास जो पेड फॉर एंटरटेनमेंट है वो ना तो ट्रांसपोर्टेशन से लिंक रखता है, ना ही वो पोस्टेज में लिंक रखता है, ना ही वो स्टेशनरी से लिंक है, ना ही सन्ड्री से लिंक है, बल्कि उसका जो लिंक है वो सीधा सीधा लिंक किसके साथ है हमारे पास 150 मैंने कहाँ लिख दिया है, एंटरटेनमेंट के कॉलम में लिख दिया। तो अब कभी भी आपने गलत नहीं लिखना, ठीक है। आप गलत लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मैंने क्या करा, पेड फॉर एंटरटेनमेंट जो 150 था इस कॉलम में भी लिख दिया, और बाद में मैंने उसे सेपरेट कॉलम में भी 150 इस तरह इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेड फॉर स्टेशनरी। अब आप ये नोटिस कर लें कि भाई जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो स्टेशनरी का तो कोई जो बड़ा अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जिसने करोड़ों के अंदर जिसे कहते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को, बैंक्स को, सैलरीज को, एसेट्स वगैरह को खरीदना होता है, तो अब वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई मैं पेड फॉर स्टेशनरी जिसे कहते हैं उसको भी कैलकुलेशन में लेके आऊँ, ठीक है। ओब्वियसली कैलकुलेशन होती है, लेकिन क्या होती है वो अलग से, यानी पेटी कैश फंड में रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े अकाउंट्स के अंदर इसको जिसे कहते हैं हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसको अलग से इसीलिए पेटी कैश फंड, ताकि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कुछ पेचीदगियाँ ना हो जाए अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इसको इसीलिए क्या कर रहे होते हैं कि अलग से पेटी कैश फंड के जनरेट कर लिया जाता है, ताकि हमारे पास जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाए, यहाँ से रिकॉर्ड हो जाए। क्लियर हो गई बात? चलें जी। सो पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी मेरे पास कितनी आ गई, 130 रुपीज़, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेड फॉर स्टेशनरी 130। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं है, पोस्टेज में भी नहीं है, स्टेशनरी में ऑब्वियसली ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के कॉलम में मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ नहीं था, सर्विस नहीं था, ये सीधा सीधा मेरे पास स्टेशनरी था, तो मैंने पेमेंट में लिखा 130, और स्टेशनरी में भी मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 130 ही लिख दिया। क्लियर हो गई बात? चले जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पेड फॉर पोस्टेज, ठीक है। पोस्टेज मैंने लास्ट टाइम बताया था, पोस्टेज हो जाए, पोस्टेज से मतलब होता है लाइक हम लोग जो पोस्ट करते हैं, पोस्ट से मतलब लेटर्स वगैरह जो हमें भेजने होते हैं, कहीं से रिसीव करने होते हैं, तो हम इस तरह क्या कर रहे होते हैं कि पोस्टेज का कोई कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारे पास खर्चा होता है, तो हम लोगों ने पोस्टेज के लिए खर्चा दे दिया। जाहिर सी बात है, हम अगर कंपनी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ तो जिसे कहते हैं डे टू डे कहीं कहीं पे किसी का लेटर आ रहा होता है, कहीं आपको लेटर भेजना होता है, कभी आपने प्रमोशन करनी होती है, कभी आपको जो सप्लायर होता है वो लेटर्स भेज रहा होता है कि मेरे पास माल आया है या कम आया है, ज़्यादा आया है, आपने ख़रीदना है। तो पोस्टेज का हमारे पास तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं वो रूटीन में खर्चे हो रहे होते हैं हमारे पास से, कोई ना कोई लेटर आपने भेजना है, कोई ऑफिशियल लेटर, इंटरनेशनली आपने लेटर भेजना है, तो वो डेफिनेटली उसका एक्सपेंस तो ज़रूर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पेड फॉर पोस्टेज है, ठीक है, पेड फॉर पोस्टेज, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कितना लिख दिया जी, 250 मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वो पोस्टेज 250 मैंने उस कॉलम में इसको इस तरह मेंशन कर दिया, ठीक है, कोई बात। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, पेड फॉर कार्टेज। अच्छा, कार्टेज का मतलब क्या होता है कि ये छोटे मोटे जो गधा गाड़ी वगैरह के जो खर्चे वगैरह होते हैं, कोई सामान आपने यहीं से ख़रीदा है, ठीक है ना, तो उसको छोटे मोटे जो आपकी कार्टेज गधा गाड़ी वगैरह के जो खर्चा होता है उसको हम लोग इसको लिखते हैं। सो हम लोगों ने क्या करा कि जो पेमेंट है, पेमेंट साइड पे मैंने क्या लिख दिया, 160, इसको मैंने इस तरह मेंशन कर दिया कि भाई मेरे पास पेड फॉर जो कार्टेज है, कार्टेज कितना है मेरे पास 160, मैंने इसको इस तरह कॉलम में लिख दिया। अब मैंने अभी आपसे जिक्र करा कि हमारे पास जो पेड फॉर कार्टेज और फिर क्या है मेरे पास पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।
और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पेड फॉर मिसक्लीनियस एक्सपेंसेस। सो हम लोगों ने इसको इस तरह एक्सपेंसेस में लिख दिया। पेड फॉर कार्टेज हमारे पास डेफिनेटली मैंने अभी जिक्र किया कि जो कार्टेज है, कार्टेज का जो लिंक है, ठीक है, कार्टेज का जो लिंक होता है वो हमारे पास जो लिंक है वो किसके साथ है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो मैंने देख लें कहाँ पे लिख दिया है इसको, कार्टेज को ट्रांसपोर्टेशन के कॉलम में मैंने इसको 160 लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट, जाहिर सी बात है मेरे पास एक और भी था, वो था ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास 140 था इसकी टोटल पेमेंट, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के कॉलम में क्या लिख दिया, 140 ही इसके ट्रांसपोर्टेशन के कॉलम में मैंने इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है जी। पेड फॉर मिसक्लीनियस, मिसक्लीनियस का हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि मिसक्लीनियस का मतलब होता है मुत्तफरका तौर पे, ठीक है। मुत्तफरका से मतलब होता है मिले जुले एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली रिकॉर्ड में नहीं लेके आते, ठीक है। छोटे मोटे मुत्तफरका एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कितने थे, 120। तो वो डेफिनेटली, अच्छा कहीं पे आप चाहें ये जो सन्ड्रीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिसक्लीनियस भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मिसक्लीनियस आ गया तो सन्ड्री, यानी दोनों एक दूसरे के अलाइक सिनोनियम्स हैं, ठीक है, एक जैसे मीनिंग्स रखते हैं। सन्ड्रीज हो गया और हमारे पास मिसक्लीनियस एक्सपेंस हो गया, दोनों का मतलब क्या है मेरा, एक ही है। तो ये जो 120 है हम लोग कहाँ लिख देंगे, सन्ड्रीज के कॉलम में 120 रुपीज़, इसको इसी तरह लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। चले जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दोबारा वही हमारे पास जो हमारे पास जो कॉलम थे उन सबको मैंने इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि लिख दिया। टोटल एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का उसी कॉलम को सम करेंगे 300 आ जाएगा। फिर हम लोग कॉलम को करा तो कितना आ गया, पोस्टेज का 250 आ गया। स्टेशनरी को देखा मैंने तो स्टेशनरी का मेरे पास कितना आ गया, 130। फिर हम लोग किसका देखेंगे, एंटरटेनमेंट का, तो एंटरटेनमेंट का कितना आ जाएगा मेरे पास 150, इस तरह आ जाएगा। ठीक है। फिर है मेरे पास सन्ड्रीज, तो सन्ड्रीज हमारे पास कितनी है 120, तो मैंने यहाँ पे सन्ड्रीज का 120, यानी जो भी हमारे पास कॉलम्स थे उन सारे कॉलम्स को हम लोग क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। तो सम होकर जो टोटल यानी जनवरी 31 तक जो मेरे पास टोटल एक्सपेंस आ गया वो कितना आ गया था 950। चाहे तो इस, अच्छा दोनों चीज़ों से चेक कर लें, इसके जो पेमेंट वाला कॉलम था उन सबको प्लस करेंगे और ये जितने भी मेरे पास आए इन सबको प्लस करोगे, तो दोनों का आंसर क्या होगा, हमेशा सेम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इधर से आप प्लस कर लें या हम लोग यहाँ पे वर्टिकली भी प्लस कर लें, दोनों का आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था कि जाहिर सी बात है यहाँ देखें बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी से मतलब क्या है कि पैसे बच कितने गए। नोटेड आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो पेटी कैश का जो बैलेंस रखा था वो बैलेंस कितना था, बैलेंस कितना था मेरे पास 1000। ठीक है, 1000 मेरे पास क्या था उसका बैलेंस था, तो 950 क्या हो गए थे, 950 उसके पास एक्सपेंस हो गए थे। तो बैलेंस सीडी यानी बैलेंस बचा कितना था, बैलेंस बच गया था 50 रुपीज़ का। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, और टोटल जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, 950 और 50 बैलेंस कितना 1000 जो हुआ था, दूसरी तरफ भी मैंने क्या लिख दिया 1000 ही लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जो बैलेंस सीडी है, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो बैलेंस सीडी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, बैलेंस बीडी में। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर डेट क्या लिखी हुई है जनवरी 1, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या डेट लिख दी है फरवरी 1, यानी फरवरी 1 तक जो है हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस कितना बचा है जी, वो बैलेंस बचा है हमारे पास 50 का। ठीक है, सो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि भाई पेटी कैश फंड जो हुआ है हमारे पास, जो खर्च हुआ है उसमें से वो टोटल जो खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है, उसका 950 खर्च हुआ है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने इसको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन हमने इस टॉपिक में क्या करनी थी, एक चीज़ कवर करनी थी और वो चीज़ थी हमारे पास
जर्नल एंट्री। सो हम देखते हैं कि पेटी कैश बुक में जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास मैंने अब ज़रा देखिएगा कि एंट्रीज कैसे बनाई, ठीक है। जनवरी फर्स्ट, जो मैंने जनवरी फर्स्ट में बनाई ये क्या थी, पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कहने का मतलब जो कैश था वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला गया, पेटी कैश फंड में। जो मेरे पास कैश था कंपनी ने रखा, वो कैश कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, पेटी कैश फंड में, यानी पेटी कैश फंड डेबिट आ गया और यहाँ से कैश क्या हो गया, कम हो गया, यानी कंपनी का कैश कम हो गया, जो कि ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, पेटी कैश फंड में। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या है मेरे पास, टू इस्टेब्लिश पेटी कैश फंड, यानी आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, पेटी कैश फंड को जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मैंने क्या करा कि मेरे पास जितने भी एक्सपेंसेस के कॉलम थे, ठीक है, मेरे पास जितने भी एक्सपेंसेस के कॉलम्स थे उन सबको मैं लिखूंगा, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, मिसलेनियस, जो भी आपके पास जितने एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उन सबको यहाँ पर आप लिखो, क्योंकि ये सारी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बाय नेचर क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया कि भाई ये सारे एक्सपेंसेस जो है मेरे पास क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड होंगे, और वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, मेरे पास डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। और ये सारे खर्चे जो है यहाँ देखें, नरेशन में भी टू रिकॉर्ड द वेरियस एक्सपेंस, जो वेरियस एक्सपेंस थे उनको सबको क्या कर लिया हम लोगों ने, इस तरह रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। और ये सारे जो खर्चे बन रहे थे, वो खर्चे कितने बन रहे थे पेटी कैश फंड में, यानी कितने बन रहे थे, 950 बन रहे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेटी कैश फंड और कैश क्रेडिट टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ द फंड, यानी जो हम लोगों ने जो भी खर्चे हुए थे, ठीक है, वो हम लोगों ने कहाँ से सब भर रहे हैं, वो सारे हम भरेंगे हमारे पेटी कैश फंड से, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट के आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, प्लस मैंने जो एंट्रीज बनाई हैं दीज आर द फिक्स एंट्री, ठीक है, और फिक्स एंट्री हैं और बिल्कुल आसान एंट्री है, ठीक है। होप सो के ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।